हाय गाइस, वेलकम टू एल एन अकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है राइट यूज ऑफ वर्ब्स। गाइज, ये चैप्टर है वर्ब्स और इसके 3 पार्ट पहले हो चुके हैं। जिसने वो नहीं देखे पहले वो देखे और इसके बाद इस वीडियो को देखे। तो गाइज, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करोगे आप, मैं जानता हूँ, क्योंकि मजा आने वाला है। इंग्लिश को कितना आसान बनाने वाले हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। सब कुछ आपके सामने लिखा है, अपने नोट्स बनाने हैं आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। पढ़ने में कुछ भी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा इजी लगती है, लेकिन बार बार पढ़ने से दिमाग में बिठाना पड़ेगा आपको। वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो एक बार आपको ये पढ़ा सकता हूँ बस। यदि वाक्य में हाफ ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो ध्यान रखें, ये क्या कहता है। यदि वाक्य में हाफ ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो ध्यान रखना क्या कि हाफ ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वह भी प्लूरल ही होगा और उसके साथ जो वर्ब का यूज होगा ना वो भी प्लूरल ही होगी, मतलब बहुवचन। इतना तो पता चल ही गया होगा कि सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन होता है। ओके, यदि नाउन अनकाउंटेबल हो, जिसे गिना नहीं जा सकता हो, तो वर्ब सिंगुलर आती है। एग्जांपल्स देखोगे क्लियरली समझ में आ जाएगा। अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स गिना जा सकता है, इसलिए वर्ब देखिए इसके साथ वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। ही सेड दैट हाफ ऑफ द हॉस्टलर्स गिना जा सकता है। हाफ ऑफ मिल्क नहीं गिना जा सकता, अनकाउंटेबल, इसलिए वॉज है। देखिए यहाँ पर लाइक हाफ ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड, लैंड नहीं गिना सकता, इसलिए सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ भी सिंगुलर है। तो समझ गए ना बात, क्लियर है बिल्कुल यार। जो लिखा है उसी के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। किसी वर्ड का हिंदी नहीं पता चलता है तो गूगल ट्रांसलेट, हर वीडियो में यही बात मैं कहता हूँ। बस टेक्निकल जमाना है, डिजिटल है सब कुछ, तो इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। तो देखिए आगे देखिए आप, यदि किसी वाक्य में इन्फिनेटिव, जिरंड, फ्रेज या कोई क्लॉज सब्जेक्ट की कार्य करती है या सब्जेक्ट की तरह प्रयोग में आया है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है हमेशा। क्योंकि हमने आप देखा है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, देखिए जिरंड। टू स्विम इज गुड फॉर यू, इन्फिनेटिव। हाउ टू स्टार्ट इट, ये फ्रेज है यहाँ पर, इज ए बिग क्वेश्चन। ये क्लोज है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होती है, इनमें डिफरेंस मैंने पूरी वीडियो लेक्चर बनाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूँ गाइस। ये आपको मेरे पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे और तब इसको पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। जब वाक्य में निम्न फ्रेजेस का प्रयोग होता है, कौन कौन सी, ए नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, पर्सन ऑफ, नन ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, 2/3 ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, मच ऑफ, मैनी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, हीप्स ऑफ। तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार, जो ऑफ के बाद जो नाउन यूज हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, के अनुसार वर्ब लगाई जाती है। एक ध्यान रखना इसके बाद, यदि ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। जैसे एग्जांपल देखिए, प्लेंटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड। ओके, प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैव, क्योंकि शुगर यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल, वो अनकाउंटेबल नाउन इज आया है। यहाँ पर चेयर्स गिना जा सकता है। ओके, काउंटेबल नाउन है, बहुत सारी है, प्लूरल है। ओके, तो हैव आया है। क्लियरली गाइस, रूल्स लिखे हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, माइंड में बैठाना है, नोट्स बनाने हैं, प्रिपरेशन करनी है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे देखिए इसी के बारे में कहता है, काउंटेबल नॉन काउंटेबल के बारे में। ऑफ के बाद कोई काउंटेबल नाउन है तो बिल्कुल वही प्लूरल रहेगा और अनकाउंटेबल तो सिंगुलर, वो मैंने ऊपर भी बताया, इसको ध्यान देना पड़ेगा। बॉयज और मिल्क देखिए यहाँ पर, बॉयज क्या है, गिना जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर कह रहा है प्लेंटी ऑफ मिल्क, नहीं गिना, दूध को नहीं गिना जा सकता है। तो गाइस बिल्कुल क्लियर चीजें लिखी है आपके सामने। तो देखिए आगे एक नया रूल और देखिए, ए नंबर और द नंबर में डिफरेंस देखिए। अगर ए नंबर कहीं पर यूज होता है और द नंबर कहीं पर यूज होता है, ये आर्टिकल्स होते हैं ए और द। ओके, तो देखिए, तो ध्यान रखें कि द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब तथा ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब कहलाते। क्यों? क्योंकि द नंबर का अर्थ है एक निश्चित संख्या, यह कलेक्टिव नाउन की तरह प्रयुक्त होता है एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि ए नंबर का अर्थ होता है बहुत से, मैनी, तो इससे के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल वही देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर क्या है, इज, वाज, सिंगुलर। ए नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स वर, देयर वर। देखिए क्लियरली गाइस, क्लियर है बिल्कुल। रूल्स पढ़िए, एग्जांपल्स देखिए, फिर बाद में आज एक्सरसाइज है उसे देखिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए।
गाइस घंटों मेहनत करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। इंग्लिश सीखना एक लॉन्ग प्रोसेस है गाइस, नहीं है बिल्कुल। सच में अगर तुम रियल इंग्लिश, सच में कुछ इंग्लिश सीखना चाहते हो, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो और आप न्यूज़ देख करके उसे समझना चाहते हो, सुन करके समझना चाहते हो, ये सब एक्टिविटीज सच में जिसको अच्छी इंग्लिश आती है वही ये चीज़ कर सकता है। एक न्यूज़पेपर या फिर इंग्लिश न्यूज़ को सुन सकता है। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस रहेगा अगर आपकी इंग्लिश अभी अच्छी नहीं है गाइस। तो इसको देखते रहिए, आगे फॉलो करते रहिए मुझे। नन के साथ सामान्य रूप से, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। अभी अलग अलग जो ग्रामेरियंस थे उन्होंने अब वो कुछ झगड़ा, मतलब आपस में मतभेद है उनके बीच में, वो देखने वाले हैं यहाँ पर। तो गाइस देखिए, नन के साथ सामान्य रूप से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सही माना जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में नन के साथ, मॉडर्न इंग्लिश जो हम स्पीक करते हैं ना, स्पीकिंग इंग्लिश में प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इस संबंध में व्याकरण विद या व्याकरण वेंता ग्रामरेडियंस में काफी मतभेद है। कोई देखिए यहाँ पर फॉलर्स, नेस्फील्ड और वेलिंस क्या क्या कहते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं कि इट इज मिस्टेक टू सपोज दैट द प्रोनाउन नन इज सिंगुलर ओनली एंड मस्ट एट ऑल कॉस्ट्स बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर। वो कह रहा है कि ये गलती है इसे सपोज करना नन को सिंगुलर, ठीक है ना। ये कहता है नन वाज ओरिजिनली यूज्ड ओनली एज सिंगुलर बट इट हैज आल्सो एक्वायर्ड ए प्लूरल मीनिंग। तो मतलब इसे दोनों रूप में हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं नन इज एन एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ नॉट वन, बिल्कुल ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, नॉट वन का, नो वन का। एंड वुड देयरफॉर सीम्स टू बी ए सिंगुलर बट इन इट्स कॉन्टेक्स्ट, मतलब परिस्थिति में, इट यूजुअली हैज ए प्लूरल सेंस, ठीक है। वो मतलब कहता है कि परिस्थिति के हिसाब से अगर सेंस हमारा बहुवचन निकलता है, प्लूरल का निकलता है तो प्लूरल की तरह कर लेंगे, और एक वचन की तरह निकल रहा है तो एक वचन की, मतलब दोनों तरह से कर सकते हैं। इस तरह देखिए इसने फिर क्या है कि इस तरह नन का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों ही स्थिति में किया जा सकता है गाइस। मैंने कहा तीनों जो वही कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नन बट, हाँ देखिए गाइस, नन बट द ब्रेव डिजर्व द रिवॉर्ड, सिंगुलर है यहाँ पर, ठीक है ना, ब्रेव के साथ एस नहीं है, यहाँ पर प्लूरल है। नन वर इंसर्टेड, नन ऑफ द माइनर कैरेक्टर्स वर प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ रिहर्सल, नन ऑफ द माइनर, ओके, यहाँ पर प्लूरल है, मतलब उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है ना, कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं था जब रिहर्सल का टाइम था उस दिन, ओके। नन ऑफ हिज वर्क्स shows singular, none of his works shows his capabilities and his caliber, ओके। देखिए यहाँ पर उसी के अनुसार, मतलब कुछ भी लगाए चलेगा, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, जब कुछ भी लगाए चलेगा। थोड़ा सा सिचुएशन को उसके इन कॉन्टेक्स्ट, इन इट्स कॉन्टेक्स्ट जो इसने लिखा है, परिस्थिति के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। गाइस यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट है, तो वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट, मैंने ये पीछे बता चुका हूं एक बार, ठीक है। एंटीसीडेंट क्या होता है, के अनुसार, एंटीसीडेंट यहां भी लिखा है देखिए इसने, एंटीसीडेंट का अर्थ होता है पहले आने वाला, अतः रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। या यह कहे कि रिलेटिव प्रोनाउन से पूर्व आने वाले नाउन या प्रोनाउन ही वर्ब को अनुशासित करते हैं, उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इट इज क्या है, इट इज, ये कितना हो गया, आई, इट इज आई, यह मैं हूँ, हु हैव टेलीफोन यू, वह मैं हूँ जिसने तुम्हें फोन किया था, ओके। इट इज ही, यह वह है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द दिस लॉस, जो इसके इंसान का जिम्मेदार है। देखिए ये आपके एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट है यहाँ पर, ये एंटीसीडेंट है यहाँ पर, ये एंटीसीडेंट है यहाँ पर, ये एंटीसीडेंट है, और यहाँ पर ये एंटीसीडेंट। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर हैव, ये वर्ब के यूज में यहाँ पर हैव, इज, आर, इज, ओके। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे। फिर भी एक और बात करें, यदि दो सिंगुलर नाउन्स के पहले नो का प्रयोग हुआ है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, मतलब नो बॉय नो गर्ल, नो मैन नो वुमेन, देखिए वाच और वाज, देखिए इनके दोनों के सामने क्या है, नो का यूज हुआ है, तो यहाँ पर सिंगुलर। ये छोटी छोटी सी मगर मोटी बातें, दिमाग में बिठाने वाली बातें। गाइस प्रैक्टिस प्रैक्टिस बस प्रैक्टिस विल मेक परफेक्ट यू, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, लास्ट एंड आफ्टर दिस एक्सरसाइज, ओके, everyone, everybody, nobody, somebody, no one, each one, someone के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, ओके, everyone was happy, देखिए सिंगुलर, यहाँ पर भी सिंगुलर, यहाँ पर भी सिंगुलर, यहाँ पर भी सिंगुलर, कुछ भी नहीं है गाइस पढ़ाने लायक इसमें। ये सिर्फ आपको याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मुझे नहीं देना है। देखिए इस बुक का ऑथर क्या लिखता है, नियमों को रटने से अंग्रेजी में प्रवीणता हासिल नहीं की जा सकती, नियमों को बार बार पढ़े, इसके अनुसार स्वयं वाक्य बनाएं। प्रैक्टिस विल मेक परफेक्ट, यू गाइस, प्रैक्टिस अलोन कैन मेक यू परफेक्ट। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी गई है। ओके, तो ये खत्म है। इसके बाद देखिए आपके सामने आने वाली है एक्सरसाइज। इसको गाइस इसमें से देखिए एक यहाँ पर रोक लीजिए इसको, और प्रैक्टिस के लिए अपनी नोटबुक, तो गाइस अपनी नोटबुक उठाइए और इसको अगर आप 2% से 5% भी सेंटेंस सही बना पाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम पता तो चलेगा हम है क्या। देखिए यहाँ पर स्क्रीन को रोकिए और आगे शुरू कीजिए। देखिए ये भी एक्सरसाइज और ये भी, और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन आगे है, फिर उस सॉल्यूशन से आप मिला सकते हो। देखिए ये इसका सॉल्यूशन है 1 और 2 का, 3 और 4 का ये सॉल्यूशन है। गाइस यहाँ पर आपको स्क्रीन को रोकना है और आपको आंसर शीट चेक कर लेनी है, ठीक है। तो पहले उसको रोकिए, यहाँ से शुरू करना है, इसको रोक लीजिए। ओके, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पॉज कर दिया आपने, फिर इसको रोक लीजिए। अब रोक लिया है, अब इसका फर्स्ट वाली का आंसर देखिए, अब सेकंड वाली का आंसर देखिए। ओके गाइज, तो मैं कहाँ से नोट्स बनाए उसका ये रेफरेंस है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वर्ब वाला चैप्टर खत्म, ये पूरा लेसन खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट एडजेक्टिव या जो भी एडवर्ब हम करने वाले हैं, तो हमें फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाली जो बेल होती है उसको भी क्लिक कर सकते हैं अगर ज़्यादा ही पसंद आते हैं तो। ओके बाय।